हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपेश पाटिल है। मैं मुंबई से ट्रेडर हूँ। तो आज हम बात करेंगे पीओपी के बारे में। हम जानेंगे उसके यूसेज के बारे में, हम उसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और उसके प्रकार। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो अगर फर्स्ट में बात करूँ पीओपी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, तो अगर आपको दीवार के ऊपर रफ प्लास्टर या फिर आपको दीवार के ऊपर एंडुलेशन दिखाई देता है तो वहां पे हमें पीओपी का इस्तेमाल करना है। सिंपल है, अगर आपको दीवारों के ऊपर रफ प्लास्टर या फिर कई दीवारों के ऊपर एंडुलेशंस मतलब लहरदार पैटर्न आपको दीवार के ऊपर दिखाई देता है, दीवार के ऊपर लहर दिखाई देती है, तो वहां पर लेवलिंग के लिए हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखेंगे पीओपी के टाइप्स के बारे में। तो दो प्रकार के पीओपीज है। एक फर्स्ट वन है जिप्सम पीओपी और सेकंड वन है पतरा पीओपी। अगर हम जिप्सम पीओपी के बारे में बात करेंगे तो सिंपल है, अगर आपको जिप्सम पीओपी का इस्तेमाल करना है तो कहाँ करना है। सिंपल है, अगर आपको दीवार के ऊपर कहीं पे भी एंडुलेशन दिखाई देते हैं या दीवार के ऊपर एंडुलेशन दिखाई देते हैं तो उसके लेवलिंग के लिए हम जिप्सम पीओपी का इस्तेमाल करेंगे ताकि दीवारें लेवल हो जाए और हमें प्लेन दीवारें मिले, स्मूथ दीवारें मिले। और एक ध्यान रखिएगा, जिप्सम पीओपी हमारे एप्लीकेटर्स अप्लाई नहीं करते तो उसका कोटेशन अलग बनता है। अगर हम बात करेंगे पतरा पीओपी के बारे में, तो अगर दीवार के ऊपर आपको रफ प्लास्टर दिखाई देता है या कोई कस्टमर दीवार के ऊपर रफ एक्सटीरियर टेक्सचर निकालते हैं तो उसके लेवलिंग के लिए हम पतरा पीओपी का इस्तेमाल करेंगे। अभी पतरा पीओपी का इस्तेमाल करते हुए भी ध्यान रखना है, पतरा पीओपी हम लोग बेसिकली पीओपी प्लस पुट्टी मिक्स करके हम लोग कोई भी प्लास्टर डैमेज हो या फिर कहीं दरारें हो, होल्स हो, उसको वेल फिनिश के लिए हम लोग वहाँ पर पतरा पीओपी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दीवारें प्लेन हो जाए, दीवारों में रफनेस ना हो और हमें स्मूथ फिनिश मिले। इसलिए हम पतरा फिनिश इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि पतरा पीओपी जो है हम मुंबई में ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मुंबई की दीवारें जो होती है नमी के कारण खराब हो जाती है, बेस खराब हो जाता है और कभी कभी प्लास्टर खराब हो जाता है। आपको दिखाई देता है कि प्लास्टर बहुत डैमेज है, तो वहाँ पर लेवलिंग के लिए हम बेसिकली पतरा पीओपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अभी इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कस्टमर को कौन सा पेंट करवाना है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कस्टमर को रॉयल पेंट करना है तो हम वहाँ पर पीओपी का इस्तेमाल करेंगे। और कई बार हमें एप्कोलाइट के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल करना है। और अगर डिस्टेम्बर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्टमर डिस्टेम्बर पेंट रेकमेंड कर रहा है, तो कस्टमर को डिस्टेम्बर पेंट करना हो तो फिर वहाँ पर हमको पीओपी का इस्तेमाल करना जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर हमारा कोटेशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली ध्यान रखो, अगर रॉयल करना है तो हम कस्टमर को रेकमेंड करेंगे, सर जी कि आप पीओपी का वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, तो फिर वहाँ पर फिनिशिंग आपकी अच्छी आ जाए। ठीक है। अगर हम बात करेंगे अभी मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि पतरा पीओपी और पीओपी पनिंग के बारे में। पतरा पीओपी और पीओपी पनिंग के डिफरेंस हम लोग दिखाई देंगे। तो सिंपल है, पतरा पीओपी अगर है तो हमें वहाँ पर पुट्टी प्लेट का इस्तेमाल करना होता है, और अगर पीओपी पनिंग आपको है तो वहां पर आपको लेवलिंग टूल का इस्तेमाल करना होता है। पीओपी पनिंग के लिए हम लेवलिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेवलिंग टूल का, जिसे आप फोटो में देख रहे हो। और अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर जाए, एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर, तो जिप्सम पीओपी जो है वो हम दीवारों के ऊपर 6 mm to 20 mm तक उसको चढ़ा सकते हैं, और बेसिकली उसको लेबलिंग करने के लिए लेबलिंग टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने फोटो में दिखा था। और पतरा पीओपी जो है, पतरा पीओपी के लिए हम लोग बेसिकली 4 mm तक का हम लोग थिकनेस वहाँ पर रख सकते हैं, और बेसिकली उसे हम लोग पुट्टी प्लेट से हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। अभी पतरा पीओपी अगर हम लोग को वॉल के ऊपर एप्लीकेशन करना है तो उसे हम लोग पीओपी प्लस पुट्टी का मिश्रण करके ही उसको वॉल के ऊपर एप्लीकेशन करते हैं, ताकि जो भी रफ सरफेस हो वो स्मूथ हो जाए या वो लेवल हो जाए। थैंक यू।